देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं। हमने अभी तक शुड की बात की। शुड का प्रयोग जहाँ होता है वहीं पे ऐसे वाक्य जिनमें अत्यंत आवश्यक हो, ऐसे कार्य जो अत्यंत आवश्यक हो, वहाँ पे हम शुड का प्रयोग न करके मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि नेसेसिटी, जहाँ अत्यंत आवश्यकता हो, ठीक है, प्रोहिबिशन, और कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल लेना, लेकिन अत्यंत आवश्यक निष्कर्ष। इस चीज का हमको ध्यान जरूर देना आवश्यक है कि हमारे जो सेंटेंस होंगे उनमें क्या होना चाहिए। उनमें हमने आपको बताया कि शुड का प्रयोग जहां होता है वहां से मस्ट के प्रयोग में बस इतना ही अंतर है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है, जिनमें कार्य अति आवश्यक होता है, वहां पे हम शुड का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करने लगते हैं, मस्ट का प्रयोग करने लगते हैं। तो हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, जैसे कि हमने कहा तुम्हें नेसेसिटी, तुम्हें स्कूल नियमित तौर पर जाना चाहिए, तो यू शुड, हमने अगर लिखते हैं यू शुड गो टू स्कूल, एग्जाम्पल ले लेते, ध्यान दीजिएगा, यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, इसका मतलब था कि तुम्हें स्कूल जाना है, आवश्यक नहीं है, अत्यंत आवश्यक नहीं है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बस इतना हमने कह दिया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, तुम्हें जाना ही चाहिए, मतलब ये क्या हो गई, ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक नेसेसिटी को दिखा रहा है। मस्ट क्या करता है, अत्यंत आवश्यक चीज को दिखाता है। तो यहाँ पे शुड की जगह मस्ट ही ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ऐसे स्कूल जाने के लिए स्कूल जाना आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है जैसे कि हमें अपनी मातृभूमि में से प्रेम करना चाहिए, तो वी शुड, वी मस्ट, सॉरी शुड नहीं लिखेंगे हमें, क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना ही चाहिए। वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। तो हमारी जो मातृभूमि है मदरलैंड, मदरलैंड से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी नेसेसिटी को दर्शाता है, क्या करता है, नेसेसिटी को ही दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की, जैसे कि लिखा है तुम्हें मंदिर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक है, धूम्रपान मंदिर में तुम नहीं कर सकते हो, आवश्यक ही नहीं है, अत्यंत आवश्यक है कि तुम धूम्रपान मंदिर में नहीं कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द टेम्पल, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द टेम्पल। फिर है कंक्लूजन, निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष कैसा हो सकता है कि अगर हमने कहा अब वह 20 वर्ष का हो गया है, एकदम निष्कर्ष हमारा निकल रहा है कि अब वह 20 वर्ष का हो गया है, ये निश्चित है, तो ही मस्ट बी 20 years ago, he must be 20, he must be 20 years। अब क्या मैंने कहा था, अब तो ना, अब वह 20 वर्ष का हो गया है, he must be 20 years now। ये भी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्कूल रेगुलर जाना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए हमने मस्ट का प्रयोग किया। लव, हमको अपनी मातृभूमि से प्यार करना भी अति आवश्यक है, इसलिए हमने मस्ट का प्रयोग किया। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यह भी अति आवश्यक है, मंदिर में तुम धूम्रपान नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थान है, इसलिए हमने मस्ट का प्रयोग किया। और वह 20 वर्ष का अब हो गया है, यह निश्चित है, एकदम निश्चित है, अति निश्चित है। ये कंक्लूजन, निष्कर्ष हमने निकाला है, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम बात करते हैं और टू की, किसी बात करते हैं और टू की अगर हम बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं और टू। और टू क्या है, और टू मतलब कहाँ होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और टू के साथ टू का प्रयोग आवश्यक है, और के साथ
हमेशा और के साथ टू का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। इसके प्रयोग से कर्ता का कर्तव्य या ऑब्लाइजेशन का भाव प्रकट होता है। इसमें क्या होता है, कर्ता के कार्य का करना या ऑब्लाइजेशन का भाव प्रकट होता है। जैसे कि हमने कहा हमें अपना शुल्क समय पर जमा कर देना चाहिए। हमने क्या कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, हमें अपना शुल्क समय पर जमा कर देना चाहिए। तो हमें अपना शुल्क समय पर जमा कर देना चाहिए, ये क्या है, ये एक ऑब्लिगेशन है, निश्चित है कि हमें कर ही देना चाहिए। तो वी शुल्क समय पर जमा कर देना चाहिए। तो वी ऑट टू पे our fee in the time या in the time आप लिख सकते हो। ठीक है, fee in time, we ought to pay our fee in time, हमें अपना शुल्क समय पर जमा कर देना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्लाइजेशन है। और जैसे हम ले लेते हैं, उसे यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, उसे यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। तो he ought to present, he ought to be present here, यहां लिखा है ना here। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हमसे यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, he ought to be present here, ये चीजें समझ में आ गई आपको। ought to के बाद हम बात करते हैं used to की। यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है, ये यूज टू है क्या और यूज टू का प्रयोग कहाँ होता है। तो यूज टू का प्रयोग आप सिंपल समझ लीजिए। पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यूज टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किसमें होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यूज टू का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, और भूतकाल में किसी बात का बार बार होना अगर होता है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई चीज बार बार रिपीट होती है, जैसे कि वह खेला करता था, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, वह क्रिकेट खेला करता था। तो वो बार बार खेला करता था ना, इससे ये पता चल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इजी है, बहुत ही इजी चीज है, ये समझ में आ जाएगी। जैसे समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो नोट है वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जो हम गलतियां, जो सुधार हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसका एक परिणाम कर सकते हैं कि आजकल हम क्या करते हैं, यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी अधिक करने लगे हैं। वुड का प्रचलन ज्यादा हो गया है। जैसे कि हमने लिख सकते हैं, ही वुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, या जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि मेरी बहन, ठीक है, सदैव मुझे परेशान करती थी।
सदैव परेशान करते कि कुछ क्या है, ये लगातार हो रहा है, बार बार काम हो रहा था। हम क्या कहते हैं, माय सिस्टर used to tease me, my sister used to tease me, ठीक है, और every time अब यही चीज हम यहाँ पे अगर इसको बनाएं तो ऐसे भी बना सकते हैं, my sister would tease me every time। क्यों यहाँ पे would क्यों लगा दिया? would भी हम लगा सकते हैं, दोनों चीज सही है, would भी लगा सकते हैं और used to भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, used to के स्थान पर would का प्रयोग प्रचलन में है, would का प्रयोग प्रचलन में है, आजकल हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूज्ड टू के स्थान पे हम would का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी जो बचता है वो है नीड और डियर, जिसे मैं अगली क्लास में आपको पढ़ा दूंगा।